अरे बहू, तू इतनी जल्दी आ गई अपने मायके से? अरे तू तो 2-4 दिन रुकने वाली थी ना, क्या हो गया ऐसा? और ये मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा इतना? हाँ माँ जी, गई तो थी रुकने। माँ जी, पता नहीं क्यों अब मेरा भाई मेरा नहीं रह गया है। पहले वो मुझे कितना प्यार करता था, मेरा कितना ध्यान रखता था। तो मुझे देखते ही उसका मुंह बन जाता है। माँ जी, माँ जी, मैं वहाँ कोई चाय नाश्ता करने या खाने पीने नहीं जाती हूँ। मैं तो अपने भैया भाभी से मिलने जाती हूँ, उनका प्यार पाने जाती हूँ। लेकिन वो दोनों तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलते। नौकर के हाथ चाय नाश्ता खाना भिजवा देते। पता नहीं क्यों माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भाभी के भड़काने से या पता नहीं क्या करने से मेरे भैया भी अब मुझसे बात करने से हिचकिचाते हैं, बचते हैं मेरा सामना होने से और नहीं चाहते कि मैं उनके घर आऊं। यही भाई शादी से पहले मुझ पर जान छिड़कता था माँ जी। हर समय मेरा मुंह ही देखता रहता था माँ जी। जरा सा भी मैं परेशान या दुखी होती थी ना, तो मुझे हंसाने की, मुझे खुश करने की हर संभव कोशिश करता था। और आज मेरा भाई मुझे देखना ही नहीं चाहता। माँ जी, मैंने तो अपना बहन का हर फर्ज निभाया और आज तक निभाती चली आ रही हूँ, लेकिन मेरे भैया से मुझे अपनापन मिलता ही नहीं। माँ जी, बड़ी उम्मीद से गई थी अपने भैया भाभी के पास। मैंने बहुत कोशिश की भाभी की गलतियों को अवॉइड करने, इग्नोर करने की, और मैंने अपने भैया से भाभी की कभी भी कोई शिकायत नहीं की। पता नहीं क्यों माँ जी, मेरे भैया भाभी दोनों ही मुझे नापसंद करते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं ज़बरदस्ती उनसे रिश्ता रख रही हूँ, जबकि उन्हें मुझसे रिश्ता रखने का कोई मन नहीं है। देख बेटा, जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है मुझे, और बड़े होने के नाते तुझे एक बात समझा रही हूँ। बेटा, कभी कभी हम उन रिश्तों पर अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं जिन रिश्तों को हमारी कोई कदर ही नहीं होती। उन्हें हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता बेटा। उन्हें तो सिर्फ अपना सुख दुख दिखता है। वो तो हमारा और हमारे रिश्ते का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और हम बेवकूफ़ उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते। तू चाहे जितना भी कर ले बेटा, वो रिश्ते हमसे कभी खुश रह ही नहीं सकते, और हम जिंदगी भर उन रिश्तों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि ऐसे स्वार्थी रिश्ते सिर्फ हमारी एक गलती का इंतजार करते हैं। हमारी 10 अच्छाइयाँ कोई मायने नहीं रखती उस एक गलती के पीछे। बहू, इसलिए मेरा तो ये कहना है कि ऐसे रिश्तों के पीछे अपने आप को दुखी और परेशान मत करो, बल्कि उन रिश्तों को अपना समय दो जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जिन्हें तुम्हारी तकलीफ से तकलीफ होती है, तुम्हारे दुख से उन्हें भी दुख होता है, और तुम्हारी खुशी से उन्हें भी खुशी मिलती है। इसलिए बेटा, ऐसे रिश्तों से दूर ही रहो जिन्हें तुम्हारी कोई कदर नहीं, बल्कि उस रिश्ते को और मजबूत बनाओ जो तुम्हारी परवाह करते हैं। मैं रिश्ता तोड़ने को नहीं कह रही हूँ बेटा, समय और अहमियत कम देने को कह रही हूँ। शायद आप ठीक कह रही हैं माँ जी,
मैं गलत रिश्तों पे अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। लेकिन माँ जी, जब आपके अपने आप को बेगाना कर देते हैं, बहुत कष्ट होता है। शायद इसी का नाम जिंदगी है माँ जी। कभी कभी हमारे अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपनों से भी बढ़ के हो जाते हैं। हेलो। हाँ बेटा। हेलो माँ, मैं आपके पास आने को सोच रही थी। वो क्या है ना, ये कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं। अरे बेटा, तो इसमें पूछने की क्या बात है, चलिए आ। लेकिन माँ, वो भाभी क्या सोचेंगी? अरे वो क्या सोचेगी? अरे ये घर मेरा है और मैं अभी जिंदा हूँ, तू बस चली आ। लो, फिर चली आ रही हैं। माँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भाभी को मेरा आना पसंद नहीं है वहाँ पर। बेटा, ये तेरा अपना घर है, तू इस घर में पैदा हुई है, इस घर में पली बड़ी है। और सबसे बड़ी बात बेटा, अभी मैं हूं ना इस घर में, जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब इस घर में आने से पहले 10 बार सोचना। और हाँ बेटा, बिना बुलाए कभी मत आना। ठीक है माँ, तो फिर आती हूँ। ठीक है बेटा। क्या हो मम्मी जी, दीदी आ रही हैं क्या? हाँ बहू, तेरी नंद का ही फोन था, आ रही है वो अभी थोड़ी देर में। दामाद जी कहीं बाहर जा रहे हैं तो मैं कुछ दिन आपके साथ ही रह लूं। कुछ बना दे बढ़िया सा अपनी नंद के लिए। अभी 1 हफ्ते पहले ही तो आई थी दीदी। उनसे कह दीजिए ये कोई वेटिंग रूम नहीं है जिसका जब मन किया बैग उठाया और आ गया यहाँ पर रहने के लिए। फ्री फंड का खाना पीना तो मिल ही जाता है बैठे बैठे। और वैसे भी माँ जी, आपकी बेटी अब कुंवारी नहीं है, उसकी शादी हो गई है। उसे अपने घर में एडजस्ट क्यों नहीं करने देती? अगर जीजा जी कहीं बाहर चले गए हैं, वो अपनी नंद के यहाँ चली जाए, किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाए, मगर यहाँ नहीं बुलाइए उन्हें प्लीज। मना कर दीजिए अपनी बेटी को। चल ठीक है बहू, नहीं बुलाती तेरी नंद को, मना कर देती हूँ फोन करके। लेकिन तू भी मुझसे एक वादा कर, जब विशाल कभी ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हो ना, तो तू भी नहीं जाएगी अपने मायके। क्यों माँ जी, मैं क्यों नहीं जाऊंगी अपने मायके? वहाँ मेरी माँ रहती है और जब तक मेरी माँ जिंदा है ना, मैं अपने मायके जाऊंगी। तो वैसे ही बहू, यहाँ मेरी बेटी की भी माँ रहती है और तेरी सास। आई बात समझ में? मेरी बेटी का जब मन करेगा वो यहाँ आएगी। और तू कौन होती है मेरे रहते उसे मना करने वाली कि वो यहाँ ना आए? अरे जब तक मैं हूं ना, तभी तक वो यहाँ आ रही है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी बेटी को यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे मरने के बाद तो वो वैसे भी यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि तेरा जैसा व्यवहार है ना, नहीं तो जैसा व्यवहार तेरा है ना उसके साथ, मेरी बेटी यहाँ झांकने भी नहीं आएगी।